हेलो फ्रेंड्स, आइए आपका बेहद स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम सिलेक्शन क्लासेस में। और मैं आपका दोस्त आज की इस क्लास में शुरू करने जा रहा हूं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। तो ये क्लास बेहद ख़ास है और क्योंकि नज़दीक ही 14 अप्रैल आने वाली है और 14 अप्रैल के चलते आज हम बाबा साहब के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानेंगे जो आप सभी को जानना बेहद आवश्यक है। उनके संघर्ष के बारे में पढ़ना आवश्यक है। उनके जो समाज सुधारक जो विचारधारा है उनकी वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज अगर आप बाबा साहब के बारे में पढ़ते हैं तो निश्चित ही कुछ ना कुछ आप विशेष करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की एक जीवनी है, उसे पढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बहुत नाम प्रसिद्ध है। भारतीय संविधान के निर्माता, आज़ाद भारत के पहले न्याय मंत्री थे। वे दलितों के मसीहा और महान समाज सुधारक थे। उन्होंने समाज में दलितों के विरुद्ध व्याप्त बुराइयों और उनके उत्थान के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। अपना संपूर्ण जीवन उनकी सेवा में समर्पित कर दिया था। तो ऐसे महानायक उनके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है और जो कि आपके लिए एक दिशा निर्देश सुनिश्चित करने वाले हैं। भीमराव अंबेडकर ने दलितों के हक की लड़ाई लड़ी और देश की सामाजिक स्थिति में काफ़ी सुधार किया। भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब अंबेडकर केवल दलितों के नेता ही नहीं थे, वे एक ऐसे राष्ट्रपुरुष थे जिन्होंने समूचे देश के संबंध में भारत के समाज के बारे में और इसके इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जिन्होंने संपूर्ण भारत के इतिहास में, यानी कि अगर देखें तो भारतीय समाज के बारे में उन्होंने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत के समाज की जो व्यवस्था थी, एक पितृसत्तात्मक व्यवस्था में जहां महिलाओं को सम्मान नहीं था तो वहां पर उन्होंने महिलाओं को सम्मान दिया। जहां अछूतों को सम्मान नहीं था तो उन्हें एक संविधान में आर्टिकल 17 के माध्यम से उन्हें सम्मान से जीने का अधिकार भी दिया। तो सभी के लिए समान व्यवस्था भी बाबा साहब ने की। तो यूँ पढ़ना उनके लिए बहुत बेहद आवश्यक है। बाबा साहब के बारे में जानना सबके लिए आवश्यक है। बाबा साहब एक सच्चे समाज सुधारक, साथ ही सच्चा शास्त्री, विद्वान, लेखक, विधिवेत्ता और दलितों के मसीहा और राजनायक थे, राष्ट्रभक्त थे। उन्होंने समाज में दलितों और नीची जाति के लोगों के उद्धार के लिए जो संघर्ष किया उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। महाराष्ट्र में अपनी वीरता, पराक्रम और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध, प्रभावशाली और अछूत कहलाई जाने वाली जो महार जाति थी उसमें उन्होंने जन्म लिया। तो ये बेहद खास है, जो कि अंग्रेजी सेना एक महार रेजिमेंट के नाम से एक प्रसिद्ध सेना थी जो एक वीरता के लिए जानी जाती है, जिसने जो पेशवा राजा थे यानी पेशवाओं से लड़ाई लड़ी और अपने सम्मान की लड़ाई लड़ी थी। महज 500 महार सैनिकों ने 28,000 पेशवाओं को मौत के घाट उतार दिया था। तो अपने जब सम्मान की बात आती है, जब सम्मान की उन्होंने लड़ाई लड़ी तो उन्होंने ऐसा कारनामा कर दिखाया जो आज तक कभी किसी ने नहीं किया। निम्न वर्ग से संबंधित होने के कारण इनको काफ़ी हद तक सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ा और इसलिए इन्हें अपनी पढ़ाई के लिए काफ़ी हद तक संघर्ष भी करना पड़ा। लेकिन इन सब से हार ना मानते हुए उन्होंने उच्च शिक्षा हासिल की और दुनिया के सामने खुद को साबित किया। तो आज के ज़माने में, आज के टाइम पे फिर भी लोगों के पास सुविधाएं हैं और उस समय ऐसी कोई सुविधा नहीं थी, फिर भी उन्होंने उच्च शिक्षा हासिल की और एक सबके सामने उदाहरण पेश किया और दुनिया के सामने अपने आप को साबित किया कि कोई है जो मन लगाकर कुछ भी कर सकता है, ठीक है ना। तो कुछ भी कर सकने की जो शक्ति थी वो बाबा साहब के अंदर, आप बाबा साहब को देखकर अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। जहाँ कुछ भी संसाधन नहीं थे और फिर भी उन्होंने अपने आप को इतना निखारा कि आज दुनिया के सामने वो एक ऐसे उदाहरण हैं जो सबको सीखना चाहिए।
उन्होंने राष्ट्र निर्माण में बहुत कुछ किया, ठीक है। राष्ट्र के हित के लिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया। उन्होंने राष्ट्र को एक ऐसी धरोहर दी जिसे संविधान कहते हैं, और जिसमें बाबा साहब की आत्मा बसती है। वो बाबा साहब जिन्हें आप एक शब्दों के रूप में, किताब के रूप में संविधान में देख सकते हैं। तो संविधान एक बाबा साहब की एक तरह की आत्मा है। तो आपको अगर बाबा साहब को देखना तो संविधान पढ़ना बेहद आवश्यक है। तो चलिए, और भी कुछ बातें हैं, उन्हें समझना भी चाहिए आपको, ठीक है। तो बात करते हैं बाबा साहब के प्रारंभिक जीवन के बारे में। बाबा साहब का प्रारंभिक जीवन कैसा रहा, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित एक मऊ गांव था, उसमें हुआ था। इनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। अंबेडकर जी के जन्म के समय इनके पिता भारतीय सेना में सूबेदार थे और इनकी पोस्टिंग इंदौर में थी। 3 साल के बाद, यानी जन्म के 3 साल के बाद में इनके पिता रिटायर हो जाते हैं और इनका पूरा परिवार महाराष्ट्र के सतारा में जा बस गया और ये अपनी माता के सबसे छोटे संतान थे। तो इसलिए यानी कि कहा जाता है कि बाबा साहब अपनी माता के 14वें संतान थे। जी हाँ दोस्तों, तो बाबा साहब अपनी माता के 14वें संतान थे। तो ये बात आपको ध्यान रखेंगे। बाबा साहब का जन्म कब होता है, तो 14 अप्रैल 1891 को होता है। ये खास है, आपको याद रखना। और हर साल 14 अप्रैल को एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है, इसलिए क्योंकि 14 अप्रैल नज़दीक आने वाली है, तो हमने सोचा क्यों ना फिर बाबा साहब के ऊपर ही सारी जानकारी, यानी कि जितना हो सके हमसे उतनी जानकारी हम लेकर आएंगे आपके लिए, ठीक है। तो चलिए इसके बाद देखते हैं। इसलिए पूरे परिवार में, यानी बाबा साहब अपने माता पिता के सबसे छोटे संतान थे, तो इसलिए इनका पूरे परिवार में सब लोग इनको अधिक प्रेम करते थे। भीमराव अंबेडकर महार जाति, यानी कि इनको लोग प्यार से भीमा के नाम से भी जानते थे, ठीक है। तो यानी कि इनका पूरा नाम तो भीमराव रामजी राव अंबेडकर है और इनको प्यार से लोग भीमा के नाम से जानते थे, ठीक है। और इनको सबसे अधिक प्रेम करते थे। भीमराव अंबेडकर महाजाति यानी एक दलित परिवार से संबंध रखते थे, जिसकी वजह से उनके साथ सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव किया जाता था। भीमराव के दादाजी मालोजी सेना में, मालोजी, दादाजी का क्या नाम है तो आप बताओगे मालोजी। पिताजी का क्या नाम है, तो रामजी राव सकपाल, ठीक है। यानी कि सकपाल, इनके पिताजी का क्या नाम है, रामजी राव सकपाल, ठीक है। रामजी सकपाल, रामजी मालोजी सकपाल इनके पिताजी का नाम था और दादाजी का नाम मालोजी, ठीक है। तो मालोजी सेना में एक हवलदार के पद तक पहुँचे थे। और भीमराव के परिवार में लड़के लड़कियों के लिए दिन में कक्षाएं चलती थीं, उम्रदराज लोगों के लिए रात्रि में कक्षाएं चलती थीं। यानी कि शिक्षा का बहुत ज़्यादा महत्व था इनके घर में। तो इसलिए यानी कि बाबा साहब को पढ़ाने के लिए और पूरे परिवार को पढ़ाने के लिए दिन में और रात में कक्षाएं चलती थीं। इसी विद्यालय में रामजी सूबेदार का प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्ति हुई और मूवड़कर ने अपनी पुत्री भीमाबाई का विवाह राम जी के साथ करवा दिया था। यानी कि इनकी माता का नाम क्या है, भीमाबाई, और भीमाबाई का विवाह राम जी यानी इनके पिताजी के साथ में होता है, ठीक है। और चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बाबा साहब के बारे में। तो भीमाबाई कौन थी, तो भीमाबाई एक उच्च घराने से ताल्लुकात रखती थी और उनकी परिवार में सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध थी। उन्हें अपने पिता के घर किसी भी प्रकार की कोई कमी कभी भी महसूस नहीं हुई थी। किंतु उनके पति राम जी को पुणे शहर में एक शिक्षक का काम करते समय बहुत कम वेतन मिलता था, बहुत ही कम वेतन मिलता था, ठीक है ना। इसी वेतन में उन्हें अपना खर्च निकालना होता था और अपनी पत्नी को भी देना होता था। उनके द्वारा जो पैसे मिलते थे उसी में भीमाबाई को गुजर करना पड़ता था, ठीक है ना। यानी बहुत कम वेतन मिलता था। उनकी जो पत्नी थी भीमाबाई को अपने घर पर सारी सुख सुविधाएं थीं, और परंतु जब पति के घर पर उन्हें केवल समझौते के तहत अपनी ज़िंदगी व्यतीत करनी पड़ी थी। तो देख सकते हैं आप, इस प्रकार भीमाबाई को बहुत समझौते की ज़िंदगी व्यतीत करनी पड़ी। बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म एक ऐसी जाति में हुआ जिसकी गिनती समाज में बहुत ही निम्न वर्ग में होती थी।
वे एक महार जाति से संबंध रखते थे। इसे अछूत जाति मतलब माना जाता था, ठीक है, अछूत माना जाता था, जिसके कारण उन्हें समाज में सामाजिक बहिष्कार, अपमान और भेदभाव का सामना करना पड़ा। तो बाबा साहब एक ऐसी जाति से बिलोंग करते थे जिसे समाज में अछूत माना जाता था, जिससे छूना भी गुनाह था और इसकी परछाई भी अगर पड़ जाती थी तो भी अपने आप को फिर शुद्ध करना होता था। ऐसी जाति से बिलोंग करते थे बाबा साहब। तो इतना भेदभाव होता था, इसलिए इन्हें सामाजिक बहिष्कार और अपमान और भेदभाव का सामना बहुत ज़्यादा करना पड़ा। सोच के देखो, अगर आपके साथ किया जाए तो कितना बुरा लगेगा आपको। तो सोचो उस समय बाबा साहब को इतना सारा अपमान और भेदभाव का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद भी बाबा साहब पढ़े और इतना पढ़े कि आज तक दुनिया में कोई नहीं पढ़ा, ठीक है। उनका बचपन बहुत ही मुश्किलों से बीता। बाबा साहब का बचपन बहुत ही मुश्किलों से बीता। उन्हें स्कूल में भी शिक्षकों द्वारा भेदभाव का सामना करना पड़ा। शिक्षक उनके ऊपर ध्यान नहीं देते थे, यानी कि इतना भेदभाव। पढ़ने में तो तेज थे ही, और परंतु शिक्षक भी उनके ऊपर ध्यान नहीं देते थे, ठीक है ना, ध्यान नहीं देते थे। और स्कूल के अन्य विद्यार्थी ना ही उनके साथ खाना खाते और ना ही खेलने जाते। उन्हें पानी, बर्तन को भी छूने का अधिकार नहीं था। ऐसा कहा जाता है कि स्कूल का चपरासी उन्हें पानी पिलाता था, और जिस दिन चपरासी नहीं आता था उस दिन उन्हें प्यासा रहना पड़ता था। पानी से वंचित रह जाते थे उस दिन, जिस दिन अगर चपरासी नहीं आता था। और यह भी कहा जाता है कि बाबा साहब जब स्कूल में जाते थे तो वो अपना टाट स्वयं लेकर या घर से लेकर जाते थे, जिस पर वो बैठते थे, और स्कूल के गेट के बाहर वो बैठकर पढ़ाई करते थे। बाबा साहब के पिता भारतीय सेना में सूबेदार थे, और भीमराव अपने माता पिता की सबसे छोटी संतान थे। वे 14 भाई बहनों में से सबसे छोटे थे। उनके पिता 1894 में सतारा स्थानांतरण हो गया। उनका जो ट्रांसफ़र है वो सतारा में हो जाता है 1894 में, जिससे उनका पूरा परिवार सतारा में रहने लगा। कुछ समय बाद 1896 में उनकी माता का निधन हो गया, जिससे उनका पालन पोषण उनकी बुआ ने किया। एक सेकंड। उनकी माता का देहांत हो जाता है, निधन हो जाता है। उसके बाद में उनका पालन पोषण कौन करता है? तो उनका पालन पोषण उनकी बुआ के द्वारा किया गया। उनको बहुत सी आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा था। समय बीतता गया। एक सेकंड। समय बीतता गया और उनके पिता ने अपने बच्चों की देखभाल के लिए दूसरी शादी करने का मन बनाया। जो उनके पिताजी थे, यानी कि रामजी राव सकपाल। तो समय बीतता गया और उनके पिता ने अपने बच्चों की देखभाल के लिए दूसरी शादी करने का मन बनाया, और अंततः 4 वर्ष बाद उन्होंने दूसरी शादी कर लिया और उनका पूरा परिवार मुंबई में शिफ्ट हो गया। पिता के सेना में होने के कारण अम्बेडकर जी को पढ़ाई करने का पूरा फ़ायदा मिला। बाबा साहब जी का पूरा ध्यान मुख्य रूप से दलितों और अन्य नीची जातियों के सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों को प्राप्त करने में था, और भारत की आज़ादी के बाद वे प्रमुख रूप से अछूतों और दलितों के नायक के रूप में उभरे। दलित बौद्ध आंदोलनों भारत में बाबा साहब के नेतृत्व में दलितों के हित में किया गया एक ऐसा आंदोलन था, दलित बौद्ध आंदोलन। तो अभी आपने देखा बाबा साहब का मुख्य रूप से दलितों और नीची जातियों के सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों को प्राप्त करने में उनका पूरा ध्यान हो गया, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, और इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप जो दलित बौद्ध आंदोलन था, उसके परिणाम स्वरूप 5 लाख दलितों ने उनके साथ सम्मिलित हुए और अपने आप को पूर्ण रूप से बौद्ध धर्म में परिवर्तित कर लिया। यह आंदोलन बौद्ध धर्म की राजनीतिक और सामाजिक पहल से जुड़ा हुआ था, जिसमें बौद्ध धर्म के विचारों और उसकी गहराइयों के बारे में
व्याख्या की गई है। तो बाबा साहब बौद्ध धर्म अपना लेते हैं और कारण था क्योंकि हिंदू धर्म में उन्हें वो सारी चीज़ें नहीं मिल रही थी जो अन्य हिंदुओं के साथ में थी। जो सामाजिक समानता और आर्थिक रूप से समानता जो अन्य लोगों के साथ में थी वो उस तरीके से बाबा साहब के साथ में नहीं हो रहा था। दलितों को आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से अति पिछड़ा कर दिया गया था, इसलिए यहाँ इनके साथ में भेदभाव होता था हिंदू में होने के साथ साथ। तो इन्हें हिंदू में सबसे निचला तबका माना जाता है शूद्र वर्ग को, जैसे आप जानते हैं सबसे ऊपर है ब्राह्मण, ठीक है। उसके बाद हैं क्षत्रिय और उसके बाद वैश्य हैं और लास्ट में शूद्र, ठीक है। तो निम्न वर्ग में होने के कारण बाबा साहब को बहुत ज़्यादा अपमानित होना पड़ता था और सभी प्रकार से इन्हें प्रताड़ित किया जाता था। तो चलिए इसके बाद आगे जानते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सामूहिक रूप से हिंदू धर्म में यहाँ की जो जाति व्यवस्था का अनुसरण करने से इनकार कर दिया। यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सामूहिक रूप से हिंदू धर्म और यहाँ की जो जाति व्यवस्था का अनुसरण करने से इनकार कर दिया। उन्होंने समाज के नीचे श्रेणी के लोगों और दलितों के अधिकारों को बढ़ावा दिया। उन्होंने कहा कि दलितों को भी अधिकार मिलना चाहिए, जिसके लिए उन्होंने संघर्ष भी किया था। उन्होंने कहा, यानी बाबा साहब ने कहा, यदि हम हिंदू धर्म और जाति व्यवस्था को अपनाएंगे तो समाज में दलितों और निम्न जातियों को शोषण सहन पड़ेगा, यानी कि सहन करना पड़ेगा। तो भलाई इसी में है कि हम बौद्ध धर्म के विचारों को अपनाएं, जिससे समाज में दलितों और निचली जातियों को भी सामाजिक और राजनीतिक रूप से समान अधिकार प्राप्त हो सकें और वो लोग भी समाज में सर उठा के बिना किसी शोषण के रह सकें। तो बौद्ध धर्म यानी कि लोगों में समानता का धर्म है। सभी प्रकार के जो लोग हैं वो आपस में समान होंगे, ठीक है। किसी भी प्रकार की ऊंच नीच भेदभाव जाति व्यवस्था इसमें नहीं है। समाज में बौद्ध धर्म के बारे में कई लेख और किताबें प्रकाशित होने के कारण लोगों को बौद्ध धर्म के विचारों के बारे में अच्छे से ज्ञान हो गया था और लोग अच्छे तरीके से जान गए थे कि यदि हमें सामाजिक और राजनीतिक जीवन में सुधार लाना है और हम लोगों को समाज में गर्व से जीना है, तो इसका एकमात्र साधन है और हम लोगों को बौद्ध धर्म को स्वीकार करना होगा। क्योंकि हिंदू धर्म में बहुत सारी बुराइयां व्याप्त थी, जिसमें जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था का जो प्रावधान था, जिसके चलते जो मानव में भेदभाव था। और जहाँ तक कि तालाब के लिए बाबा साहब ने जो महान सत्याग्रह किया था पानी पीने के लिए, जल के लिए, ठीक है, तो वहाँ पर उसका कारण भी यही था कि जानवरों को पानी पीने का अधिकार था, परंतु मानवों को, नीची जाति के लोगों को पानी पीने का तालाब में अधिकार नहीं था। तालाब का भी पानी पीने का मानवों को, यानी कि जो अछूत वर्ग के लोग थे, शूद्र थे, उन्हें पानी पीने का अधिकार नहीं था। और फिर भी वो हिंदू थे, ठीक है। हिंदू के साथ साथ वो हिंदू बाद में थे, परंतु पहले वो अछूत थे। और ये ही कारण था जिससे के चलते उनको ना तो कुछ सम्मान था ना ही कुछ, ठीक है। तो इसके चलते फिर बाबा साहब ने एक निर्णय लिया, तो क्यों ना फिर ऐसे धर्म को ही ठोकर मार दिया है जो धर्म हमें समानता का अधिकार नहीं देता है, हमें बराबर का अधिकार नहीं देता है, हमको बराबर इंसान नहीं समझा जाता है, हमको एक जानवर से भी ज़्यादा बेहतर समझा जाता है। तो क्यों ना फिर इस समाज में बदलाव लाने के लिए, और बाबा साहब ने फिर इसके चलते यानी कि बौद्ध धर्म को अपनाया। और बौद्ध धर्म हमें सिखाता है, बौद्ध धर्म कोई अलग धर्म नहीं है, कोई अलग से धर्म नहीं है, कहीं अंत का धर्म नहीं है, कोई विदेशी धर्म नहीं है। बौद्ध धर्म इस भारत की धरोहर है और बहुत ही प्राचीन धर्म है बौद्ध धर्म, ठीक है। तो जिसके चलते तो बाबा साहब ने फिर बौद्ध धर्म अपनाया और बौद्ध धर्म अपना कर बाबा साहब ने भारत को एक अनोखी भेंट प्रदान की जो भारत की अपनी है। तो एक समय चलते बौद्ध धर्म विलुप्त हो गया था, जिसके बाद में बाबा साहब ने उसे बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित किया भारत के अंदर। इसके बाद देखते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म को अपनाने के पश्चात दलितों में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ और फिर मानव यानी कि जो दलित थे वो अपने आप को समान और यानी समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाने लगे। बौद्ध धर्म को अपनाने के पश्चात दलितों में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ और उन्हें समाज में खुद को परिभाषित करने और अपनी पहचान बनाने की शक्ति प्राप्त हुई।
अम्बेडकर जी का यह धर्म परिवर्तन कोई क्रोध में लिया गया फैसला नहीं था। बाबा साहब ने बड़ी सोच और समझ के साथ में इस धर्म को अपनाया था। ये कोई क्रोध में फैसला नहीं लिया था, क्योंकि बाबा साहब ने उस समय जो अपमान सहा था, पूरी ज़िंदगी भर उन्होंने अपमान सहा, केवल लास्ट टाइम पर आकर उन्होंने धर्म को चेंज किया था। और कारण था अंतिम समय में भी उन्हें अधिकार नहीं दिए गए थे, जबकि कानून मंत्री होते हुए भी, भारत का संविधान बनाने के बाद भी बाबा साहब को वो सम्मान और अधिकार प्राप्त नहीं हो सके। जब बाबा साहब को ही नहीं हो सके तो उसके बाद में अगर धर्म चेंज नहीं करते तो अन्य जो और जनता है, जो शोषित वर्ग है, दलित वर्ग है, उसे कभी भी ये अधिकार समान अधिकार है वो प्राप्त नहीं हो सकते थे। और आज भी लोगों को ये अधिकार, संविधान तो अधिकार देता है, परंतु आज भी जो प्राचीन जो लोग, मतलब आज भी गाँवों में ये व्यवस्था देखने को मिलती है। तो वहाँ भी रूढ़िवादी लोग हैं, जो जातिवादी लोग हैं, वो आज भी उन्हें अपने बराबर का नहीं समझते हैं। तो ये थी कुछ बातें, और यह समाज में दलितों और नीची जातियों के हित में लिया गया एक महत्वपूर्ण और हितकारी फैसला था। ठीक है, यह हितकारी फैसला था। और हिंदू धर्म का पूर्ण रूप से बहिष्कार था, और निचले दर्जे पर होने के वाले अत्याचारों और प्रभुत्व को चिह्नित करना। बाबा साहब के अनुसार बौद्ध धर्म को अपनाकर मनुष्य अपने आप को आंतरिक रूप से सुधार करके अपने जीवन को सही कार्यों में लगा सकता है। उनका दृढ़ विश्वास इस बात पर आधारित था कि ये धार्मिक परिवर्तन देश के शोषित और निचले वर्ग के राजनीतिक और सामाजिक जीवन में सुधार लाने में सफल रहा है। तो मेन चीज़ है धर्म, क्योंकि धर्म ही जीना सिखाता है। धर्म से ही जीना, मतलब धर्म एक जीने की प्रक्रिया है, जीवन जीने की एक शैली, ये एक प्रक्रिया है। धर्म के आधार पर ही लोग जीते हैं। ठीक है, अगर धर्म ही हमें निचला दिखा रहा है, धर्म ही हमें नीचता दिखा रहा है, यानी कि हम निचले वर्ग के हैं, यानी कि धर्म ही शोषण का जरिया दिखा रहा है, शोषण करवा रहा है धर्म, तो क्यों ना फिर इस धर्म को ही चेंज कर दिया जाए, जो हमें समानता का नहीं दिखाता है, हमें समान नहीं देखता है, हमें एक समान मनुष्य नहीं मानता है। तो इस आधार पर फिर धर्म चेंज करना ही एक उचित मार्ग है। तो जिसके चलते बाबा साहब ने भी फिर अपना धर्म चेंज किया और बौद्ध धर्म को अपनाया, जो कि एक देश की विरासत है, पुराना है धर्म है देश का। तो जिसे अपनाकर बाबा साहब ने एक बौद्ध धर्म को अपनाकर देश को एक नई भेंट, एक अनोखी भेंट प्रदान की, जो देश की अपनी भेंट है। तो ये बाबा साहब का लिया गया फैसला बहुत ही उचित था। ठीक है, चलिए इसके बाद आप जानते हैं बाबा साहब की जो प्रारंभिक शिक्षा है उसके बारे में देखते हैं। तो बाबा साहब की प्रारंभिक शिक्षा के बारे में जानते हैं, उन्होंने क्या डिग्री धारण की हैं। तो भीमराव अम्बेडकर की प्रारंभिक शिक्षा दापोली में सतारा से हुई। इसके बाद उन्होंने हाई स्कूल के लिए बॉम्बे में एल्फिंस्टन हाई स्कूल में एडमिशन लिया। 1907 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की, यानी मैट्रिक की डिग्री ली। अम्बेडकर जी बचपन से ही पढ़ाई में खास रुचि रखते थे, और वे एक प्रतिभावान और तेज़ दिमाग वाले विद्यार्थी थे, इसलिए वे अपनी हर परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होते थे। उन्होंने 1912 में मुंबई विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन उत्तीर्ण किया, और उन्होंने अपना स्नातक अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में उत्तीर्ण किया। भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिभा से प्रभावित होकर उनके शिक्षक श्री कृष्ण जी अर्जुन, क्या नाम है उनके शिक्षक का, क्या नाम है, श्री कृष्ण जी अर्जुन कैलुस्कर, ठीक है, ने स्वयं द्वारा लिखी गई पुस्तक बुद्ध चरित्र उपहार स्वरूप दिया। ठीक है, और दोस्तों जो उनके गुरुजी ने जो बुद्ध चरित्र दिया था उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक थी, तो इसका भी प्रभाव बाबा साहब के ऊपर पड़ा था। ठीक है, क्योंकि उनके गुरु जानते थे और बाबा साहब भी जानते थे कि उन्हें हिंदू धर्म में वो सम्मान नहीं मिल रहा है जो उन्हें चाहिए था। ठीक है, तो बाबा साहब अम्बेडकर बचपन में ही अच्छी शिक्षा प्राप्त करने में भाग्यशाली रहे, क्योंकि उनके पिता ब्रिटिश सेना में सूबेदार के पद पर कार्यरत थे। पिता की नौकरी पूरा होने के बाद भी बाबा साहब की भीमराव अम्बेडकर ने अपना अध्ययन जारी रखा। अध्ययन पूरा होने के बाद उनको बड़ौदा में नौकरी मिल गई। ठीक है, जो बड़ौदा राज्य था गुजरात वाला, वहाँ पर नौकरी मिल जाती है। कुछ समय के बाद उन्होंने
अपने आगे की पढ़ाई के बारे में सोचना शुरू किया। उन्हें लगा कि उन्हें उच्च शिक्षा के लिए विलायत जाना चाहिए, तो वह आगे की पढ़ाई के लिए 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए। भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर कोलंबिया विश्वविद्यालय से 1916 में डॉक्टरेट की उपाधि धारण की और प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बन गए थे। यानी कि डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बाबा साहब बन गए 1916 में। कुछ समय बाद बाबा साहब अपनी पढ़ाई पूरी करने में के बाद अमेरिका से वापस आए और बड़ौदा के महाराज ने अपने राजनीतिक सचिव के रूप में उन्हें नियुक्त किया, क्योंकि कहा जाता है कि बाबा साहब ने बड़ौदा महाराज से वादा किया था, यानी कि बड़ौदा महाराज ने एक एग्रीमेंट किया था कि पढ़ाई पूरी करने के बाद में आपको हमारे यहाँ पर आकर नौकरी करनी होगी। तो जिसके लिए बाबा साहब फिर नौकरी करने के लिए बड़ौदा चले जाते हैं। बड़ौदा महाराज ने अपने राजनीतिक सचिव के रूप में उन्हें नियुक्त किया और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर 1917 में मुंबई चले गए। उसके बाद में 1917 में कहाँ चले जाते मुंबई, और 1920 में एक अखबार मूक नायक की स्थापना किया। ठीक है, मुंबई जाकर उन्होंने एक अखबार चलाया जिसे बोलते हैं मूक नायक। मूक नायक अखबार की स्थापना किया और बाबा साहब ने 9 भाषाओं के जानकार थे। उन्हें 21 साल की उम्र में सभी धर्मों की पढ़ाई कर ली थी। तो दोस्तों कहा जाता है कि बाबा साहब को 9 भाषाएं इस प्रकार से आती थी, उन्हें लिखना, पढ़ना और बोलना, हर प्रकार से बाबा साहब को 9 भाषाएं आती थीं। और 21 साल की उम्र तक आते आते बाबा साहब ने सभी धर्मों की पढ़ाई अच्छे से कर ली थी। उन्हें मालूम हो गया था कि जो सभी धर्म है उनके बारे की सच्चाई क्या क्या है, उनके बारे में बाबा साहब को अच्छी नॉलेज हो गई थी। अम्बेडकर जी के पास में, यानी बाबा साहब के पास में कुल मिलाकर 32 डिग्रियाँ थीं। वो विदेश से जाकर अर्थशास्त्र में PhD करने वाले पहले भारतीय थे। ठीक है, ऐसा ज्ञात है कि भारत लौटने के पश्चात बड़ौदा के राजा के द्वारा पढ़ाई के लिए दी जाने वाली छात्रवृत्ति की शर्तों के अनुसार उन्हें बड़ौदा नरेश के दरबार में सैनिक अधिकारी व वित्तीय सलाहकार का पद स्वीकार किया गया। ठीक है, यानी कि मैंने बताया आपको शर्त थी बड़ौदा महाराज की, तो वो शर्त उन्हें माननी पड़ी थी पढ़ाई करने के बाद में, और जिसके बाद में फिर बाबा साहब को नौकरी करनी पड़ी थी। इस दौरान जब बाबा साहब, यानी कि बाबा साहब वे रहने के लिए अपने एक कमरा खोज रहे थे अपने लिए, तो पूरे शहर में कोई भी उन्हें कमरा देने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए वह कुछ सप्ताह के बाद वापस मुंबई चले गए। ठीक है, जब बड़ौदा आए तो फिर वहाँ पर पूरे शहर में किसी ने कमरा नहीं दिया, तो उसके बाद में फिर बाबा साहब फिर वापस लौट आते हैं, मुंबई चले गए। और इसके बाद उन्हें परेल में दबक चल, ठीक है, परेल में दबक चल और श्रमिक कॉलोनी में रहकर, ठीक है, श्रमिक कॉलोनी में रहकर अधूरी पढ़ाई पूरी करने के लिए उन्होंने सोचा। ठीक है, जो उनकी पढ़ाई अधूरी रह गई थी उसे पूरा करने के लिए उन्होंने सोचा, परंतु इसके लिए उनके समक्ष वित्तीय समस्याएं आ रही थी, यानी पैसा नहीं था, और इसलिए उन्हें पार्ट टाइम अध्ययन व वकालत करने और अध्ययन करने के लिए अधूरी पढ़ाई को पूरा किया। ठीक है, अध्ययन भी किया, अध्यापन भी किया और वकालत भी की है। पार्ट टाइम अध्यापन यानी पढ़ाते थे और साथ साथ वकालत भी करते थे, और उसके चलते फिर बाबा साहब अपने जो अधूरी पढ़ाई उनकी छूट गई थी वो भी बाबा साहब ने पूरी की। और दोस्तों कहा जाता है कि बाबा साहब की जो पत्नी थी माता रमाबाई, तो उन्होंने वो कंडा पात कर उन्हें बाबा साहब को पैसे भेजती थी। ठीक है ना, यानी कि वो भी मजदूरी करती थी। तो डॉक्टर अंबेडकर ने सन 1919 में राजनीतिक सुधार हेतु गठित साउथ बरो आयोग के सम्मुख राजनीति में दलित प्रतिनिधित्व के रूप में पक्ष में साक्ष्य दी। ठीक है, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को समझ आया कि समाज में नीची जातियों और दलितों, निर्धन, अशिक्षित लोगों की स्थिति काफ़ी निराशाजनक है। इसलिए उन्होंने उन लोगों की स्थिति में सुधार लाने के लिए और उनको जागरूक बनाने के उद्देश्य से मूक नायक और बहिष्कृत भारत जो साप्ताहिक पत्रिकाएं थी वो संपादित की। तो जो लोग थे, गरीब लोग थे, निर्धन लोग थे, अशिक्षित लोग थे, उनकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक स्थिति थी। तो उनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए बाबा साहब ने उन्हें जागरूक करने के लिए एक मूक नायक चलाया। ठीक है, और बहिष्कृत भारत के नाम से उन्होंने साप्ताहिक पत्रिका भी संपादित की। तो ये थी कुछ बातें। इसके पश्चात जो बाबा साहब हैं वो अपने अधूरी पढ़ाई पूरी करने के लिए जर्मनी और लंदन जैसे बड़े शहरों में चले जाते हैं, और पढ़ाई की दृष्टि से उपयुक्त देश जो लंदन और जर्मनी उपयुक्त देश में गए, जहां उन्होंने MSc DLLB, ठीक है,
और बैरिस्टर की उपाधियाँ प्राप्त की। तो बाबा साहब अम्बेडकर की जो उच्च शिक्षा थी, बाबा साहब अम्बेडकर की जो उच्च शिक्षा की ओर देखा जाए तो उन्हें LLD की उपाधि, ठीक है, कोलंबिया विश्वविद्यालय से, और DLIT की जो उपाधि थी कि मानद उपाधि उस्मानिया यानी कि विश्वविद्यालय ने दिया। अंततः बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर सामाजिक बुराइयों का सामना करते हुए BA, MA, MSc, PhD, बैरिस्टर, DSc, DLIT आदि की कुल मिलाकर जो 32 डिग्रियाँ हैं वो हासिल कर लेते हैं। तो ये मेन जो डिग्री हैं उसके बाद भी यानी टोटल कुल मिलाकर कितनी 32 डिग्रियाँ बाबा साहब के पास में हो जाती हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पास में जो इतना ज्ञान और इतनी डिग्रियाँ थी उसका उपयोग उन्होंने समाज में दलितों, निर्धन व नीची जातियों के सामाजिक व आर्थिक जीवन में सुधार लाने में उपयोग किया। बाबा साहब के पास जो ज्ञान था उन्होंने अपना पूरा ज्ञान से उन्होंने समाज में दलितों और निर्धनों व नीची जातियों में जो सामाजिक भेदभाव था उसे और आर्थिक भेदभाव था उसे कंप्लीट करने के लिए यानी वो दूर करने के लिए बाबा साहब ने उसका प्रयोग किया था। ठीक है, बाबा साहब ने संपूर्ण जीवन काल में देश में सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, औद्योगिक, आर्थिक और आदि विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी कार्य करते हुए राष्ट्र निर्माण में अतुलनीय योगदान दिया था। ठीक है, राजनीति में भी, धार्मिक में, आज तो अब जो राजनीति चल रही है तो वो हर पार्टी वाला व्यक्ति बाबा साहब का नाम ही लेता है। ठीक है, संसद में जाओ तो देखो जय भीम के नारे लगते हैं। तो ऐतिहासिक और धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, औद्योगिक, आर्थिक आदि जो विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी कार्य किए थे बाबा साहब ने, राष्ट्र निर्माण में अतुलनीय योगदान दिया है। बाबा साहब ने सामाजिक कुरीतियों जैसे जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत और नीची जातियों व दलितों के मंदिरों में प्रवेश आदि को समाप्त करने के लिए मनुस्मृति का अध्ययन, मन्नाथ सत्याग्रह, नासिक सत्याग्रह आदि आंदोलन किए थे। महार सत्याग्रह भी बाबा साहब ने किया था। ठीक है, ये बहुत सारे सत्याग्रह किए थे बाबा साहब ने। मंदिरों में प्रवेश नहीं था क्योंकि दलितों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा, दलित अछूतों के लिए कतई मंदिर में प्रवेश नहीं था। ये गंगा जल छिड़क, अगर कोई कहीं मंदिर के आसपास भी दिख गया तो गंगा जल छिड़क कर पवित्र किया जाता था। उनकी पिटाई की जाती थी बहुत ज़्यादा मात्रा में। ठीक, तो ये थी कुछ बातें और आगे चलते हैं। अब भीमराव अम्बेडकर को बड़ौदा सरकार ने अपने राज्य में रक्षा मंत्री बना दिया था, लेकिन यहाँ भी जातिगत भेदभाव और छुआछूत की बीमारी ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। उन्हें कई बार अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने लंबे समय तक यहाँ काम नहीं किया क्योंकि उनकी प्रतिभा के लिए बड़ौदा राज्य छात्रवृत्ति से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो जो बड़ौदा राज्य था वहाँ पर भी इन्हें काफ़ी ज़्यादा छुआछूत का सामना करना पड़ा और वहाँ पर जब ये जाते थे क्योंकि सबसे बड़े पद पर थे, रक्षा मंत्री इन्हें बना दिया गया था सरकार में, फिर भी इनके साथ में जातिगत भेदभाव होता था। ठीक है, लोग जिनका जो पियून था, चपरासी था, वो भी फाइल इनके पास में रखता नहीं था, वो दूर से फेंक के रखता था। ठीक है ना, और यहाँ के जो इनके दफ्तर में झाड़ू लगाने वाला जो था वो भी झाड़ू नहीं लगाता था, तो बाबा साहब को खुद अपना दफ्तर साफ करना होता था। वहीं इनके दरबार में या इनका जो पियून था, चपरासी था, वो भी इन्हें पानी नहीं देता था, तो बाबा साहब को खुद अपना पानी ले जाना पड़ता था और खुद अपने पानी पीना पड़ता था, जिससे उन्हें कोलंबिया विश्वविद्यालय में बाबा साहब को फिर यहाँ पर सम्मानित किया जाता है, छात्रवृत्ति मिलती है और बड़ौदा महाराज से। तो फिर उसके बाद में बाबा साहब कोलंबिया विश्वविद्यालय से न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय से, जो न्यूयॉर्क शहर में है, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करने का मौका मिलता है। और 1915 में भीमराव अम्बेडकर जी ने कोलंबिया विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र, मानव विज्ञान, समाज शास्त्र, इतिहास के साथ अर्थशास्त्र में MA की डिग्री हासिल की। ठीक है, तो MA की जो डिग्री है वो इतने सब्जेक्टों में बाबा साहब ने हासिल की हैं, तो तभी तो कुल मिलाकर 32 डिग्री होगी। तो सोच के देखो हम, यानी कि एक सेकंड दोस्तों, साहब को कई प्रकार की जो डिग्रियां हैं MA की, मानव विज्ञान में, समाज शास्त्र, इतिहास आदि में MA की डिग्री हासिल की और इसके बाद उन्होंने वाणिज्य और प्राचीन भारत पर शोध भी किया था। ठीक है, तो प्राचीन भारत पर भी बाबा साहब ने शोध किया है। और इसके बाद देखते हैं, भारत लौटने पर उन्होंने सबसे पहले जो छात्रवृत्ति की जो शर्त के अनुसार बड़ौदा के नरेश दरबार में सैनिक अधिकारी के और वित्तीय सलाहकार के पद पर मंजूर किया था। उन्होंने राज्य के रक्षा सचिव के रूप में काम किया।
ये सब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लिए बहुत ही मुश्किलों से भरा, बहुत ही संघर्षपूर्ण था, क्योंकि छुआछूत और जातिगत भेदभाव की वजह से उन्हें काफ़ी दुख सहन करना पड़ा। और उस पूरे शहर में उन्हें कोई भी अपना कमरा देने को तैयार नहीं था। ठीक है, कोई भी व्यक्ति बाबा साहब को कमरा देने के लिए तैयार नहीं था। कुछ समय बाद बाबा साहब सैन्य मंत्री की नौकरी छोड़कर एक प्राइवेट अध्यापक और अकाउंटेंट की नौकरी ज्वाइन कर लिया, जहां उन्होंने परामर्श व्यवसाय भी शुरू किया। किंतु यहाँ भी जातिगत भेदभाव और छुआछूत की बीमारी ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और सामाजिक भेदभाव की वजह से उनका यह काम भी नहीं चल सका। ठीक है, जो प्राइवेट काम शुरू किया था बाबा साहब ने, वो भी सामाजिक भेदभाव के चलते वो काम बाबा साहब का नहीं चला। और तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही, और कल हम एक और नई क्लास लेकर आएंगे बाबा साहब के बारे में। कल कुछ और चीज़ देखेंगे, तब तक के लिए इतना ही। तो दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लगी आपको हमें कमेंट करके बताना है। और इस समय जो हमने आपको बाबा साहब के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई हैं, और जो वैसे तो हम पूरी बातें बाबा साहब के बारे में नहीं जान पाए हैं, क्योंकि जितना बाबा साहब को जानना उतना मतलब बाबा साहब को समझना उतना हमारे बस की बात नहीं, क्योंकि एक बहुत ही बड़े विद्वान महापुरुष, उनके बारे में 0.0001% जो हमने ज्ञान अर्जित किया है, तो वो आपके समक्ष हमने प्रस्तुत कर दिया है। तो इसमें कोई भी मिस्टेक हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। और ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके बताना है। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो आप प्लीज़ कृपया करके इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं एक और नई क्लास में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।